Hey everyone, this is Chani Dinani welcoming you to Magnet Brains। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, दैट इज फेमस फर्स्ट। क्या है इस टॉपिक का मतलब, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी पर्सनालिटीज़ जिनके बारे में हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। सो देखो, कोई भी चीज़ हुई हो दुनिया में ऑब्वियसली पहली बार ज़रूर हुई होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बल्ब की, हम बात करें टेलीविज़न की, इंटरनेट की, सेल्फी की, तो कोई होगा ना जिसने सबसे पहले सेल्फी ली होगी, सबसे पहले टेलीविज़न को बनाया होगा, सबसे पहले बल्ब बनाया होगा, ऑब्वियसली राइट। तभी हम इनके इन्वेंटर्स के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। बट सिमिलरली देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिनमें कुछ अचीवमेंट्स या फिर हम कह सकते हैं कुछ टाइटल्स, कुछ प्रोफाइल्स, यानी चेयरपर्सन या मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसा जो प्रोफाइल होता है, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी ने वाज द वन जो कि सबसे पहले थे उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस स्पोर्ट्स फील्ड में, या किसी ने पहली बार किसी स्पोर्ट्स में मेडल जीता होगा, वर्ल्ड नंबर 1 का स्पॉट पहली बार किसी को मिला होगा। सो इस तरीके से देर आर सो मैनी थिंग्स जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट रही होंगी एंड दोज फेमस फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो, बिकॉज इनमें से ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, हु वर द फर्स्ट मेन टू गो टू स्पेस, देन हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू गो टू स्पेस। तो ऐसे ही कितने क्वेश्चंस बन जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन की, यू कैन बी आस्क्ड कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड a world number 1 spot या to win the world championship in badminton, या कौन था सबसे पहले the president or the prime minister of so and so country। फिर president prime minister में भी also there are different categories, जैसे पहले African American कौन थे, पहले Indian कौन थे। तो इस तरीके से ना there are so many things जो कि famous first की category में fall करती हैं and all these things are asked, क्लियर। सो आज की वीडियो में सबसे पहले हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हु आर दी वंस जो फर्स्ट लाइक फेमस फर्स्ट की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट वुड बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो ओवरऑल इन दोनों वीडियोस को आपको देखना है, अदरवाइज आपकी आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएगी, बिकॉज यू विल नॉट ओनली गेट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन इन द नेक्स्ट वीडियो, बट ऑल्सो विल गेट द एक्स्ट्रा फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। सो ओवरऑल दीज 2 वीडियोज आर द कंप्लीट पैकेज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक फेमस फर्स्ट। तो सबसे पहले बात हम करने वाले हैं ऑल्थिया गिब्सन की। नाउ शी इज़ द वन जिनकी हम बात कर रहे हैं। एज वी कैन सी अ ट्रॉफी, सो वी कैन डेफिनेटली मेक आउट फ्रॉम दिस कि कोई ना कोई जीत की बात हो रही है या विनिंग सिचुएशन की बात हो रही है। सो ऑल्थिया गिब्सन पहली अफ्रीकन अमेरिकन टेनिस प्लेयर रही हैं टू कम्पीट एट US नेशनल चैम्पियनशिप्स। किस ईयर में? इन 1950। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑल्थिया गिब्सन कौन है? शी इज़ अ टेनिस प्लेयर, ठीक है। और ये पहली अफ्रीकन अमेरिकन टेनिस प्लेयर रही हैं जिसने US नेशनल चैंपियनशिप में compete किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है शी वॉज द फर्स्ट टेनिस प्लेयर, नो, शी वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टेनिस प्लेयर। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना फर्स्ट वाले, they can definitely lead to any kind of confusion, because आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है, लाइक फर्स्ट पूछा है या अफ्रीकन अमेरिकन फर्स्ट पूछा है। ये दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हो सकता है आपको दोनों ही आंसर्स एक ही क्वेश्चन में गिवन हो एंड देन यू कंसिडर द क्वेश्चन समथिंग एल्स एंड यू मार्क द ऑप्शन जो कि है समथिंग एल्स एंड देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स, राइट। तो इसीलिए ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टेनिस प्लेयर जो US चैंपियनशिप्स या US नेशनल चैंपियनशिप्स में जिसने कम्पीट किया था, किसने? टेनिस प्लेयर है ये, क्लियर। नेक्स्ट एक और रिकॉर्ड है इनके नाम पे, वो ये है शी वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्लेयर टू कम्पीट एट विम्बलेडन इन 1951, यानी नेक्स्ट ईयर की बात है। तो शी इज़ अफ्रीकन अमेरिकन, यू कैन सी दैट। अफ्रीकन के लिए यहाँ वर्ड यूज़ कर लिया है ब्लैक, ठीक है। तो ये पहली ब्लैक प्लेयर हैं जिसने विम्बलेडन में कम्पीट किया है, विम्बलेडन में खेला है। किस ईयर में? 1951 में। तो पहला अफ्रीकन अमेरिकन US नेशनल चैम्पियनशिप में कम्पीट करने वाली पहली टेनिस प्लेयर कौन है? ऑल्थिया गिब्सन। सिमिलरली पहली ब्लैक प्लेयर जिसने विम्बलेडन में कम्पीट किया है वो भी हैं ऑल्थिया गिब्सन। तो इन्होंने ना बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया हुआ है। इवन इनके स्टैच्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, ब्रॉन्ज स्टैच्यूज़ वगैरह किसी गेम्स में दे वर यूज्ड जब बिगनिंग होती थी, इनॉग्रेशन होता था। तो इस तरीके से बिकॉज शी हैज़ अचीव्ड अ लॉट, सो शी हैज़ लाइक अ बिग नेम इन दिस फील्ड, क्लियर, ओके। एक और जो
बोल सकते हैं फैक्ट या फेमस फर्स्ट का पॉइंट है इनके साथ, वो है शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल द फ्रेंच चैंपियनशिप्स। तो ये जो टाइटल है ग्रैंड स्लैम, बहुत बड़ी बात है इसको अचीव करना, एंड शी वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन जिसने इस टाइटल को जीता था। सो ओवरऑल देयर आर 3 थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड जब हम बात कर रहे हैं ऑल्थिया गिब्सन की। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट वास्को डिगामा। नाउ दिस नेम इज समथिंग जो आई होप आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ऑल्सो देर इज अ सिटी जो इनके नाम पे है, साथ ही साथ ये एक एक्सप्लोरर है जिनके बारे में हमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। ही इज द वन, ठीक है। सो वास्को डिगामा जो है वो एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर्स का काम क्या होता था ना, ऑब्वियसली देखो कई हमने वाटरफॉल्स पढ़े, हमने कई डैम्स पढ़े, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसके जो नाम है वो किसी इन्वेंटर के ऊपर रख दिए जाते हैं। लाइक सबसे पहले इस पर्सन ने इसको डिस्कवर किया, इस पर्सन ने इसको देखा, रिपोर्ट किया, इसीलिए इसका नाम उनके नाम पे है। ज़्यादातर हमने वाटरफॉल में देखा था, करेक्ट। तो इस तरीके से कोई ना कोई तो होगा ना जिसने कभी ना कभी किसी जगह को फर्स्ट टाइम देखा, या नॉर्थ पोल साउथ पोल पहली बार पहुंचा होगा। तो ऐसे ही ये काम जो है वो एक्सप्लोरर्स के होते हैं जो कि किसी जगह को या स्पॉट को एक्सप्लोर करते हैं, एंड दे एंड अप फाइंडिंग समथिंग न्यू। नॉट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, बट दैट टाइम, ठीक है। तो इसी तरीके से वास्को डिगामा भी एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर रहे हैं, और इन्होंने क्या किया है, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, who was the first explorer, या who was the first person who reached India by the means of sea, या फिर by the route of sea। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाता है, वास्को डिगामा, बिकॉज ये क्या रहे हैं, एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है सबसे पहले यूरोपियन हैं जो इंडिया या भारत में एक सी रूट या सी के थ्रू पहुंचे थे। क्लियर? सो आई होप ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक इज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन। देखो ये भी एक चीज़ है, हो सकता है इनके पहले कोई और रहा हो जिसने ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव की हो, बट बिकॉज उन सबको कोई जानता नहीं है या देयर हैज़ बीन नो फैक्ट प्रेजेंट इन हिस्ट्री, तो इसीलिए इन्हीं को कंसिडर किया जाता है एज द फर्स्ट, ठीक है। सो कैप्टन जेम्स कुक जो है ये पहले नॉन यूरोपियन है। इसका मतलब हो सकता है इसके पहले भी कोई रहा हो, बट नोबडी नोज अबाउट दैट पर्सन। दैट्स व्हाई ही इज द फर्स्ट टू रीच द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर पहले यूरोपियन जो पहुंचे थे वो कौन है, कैप्टन जेम्स कुक। ही इज द वन जिनकी हम बात कर रहे हैं, बट जिनकी मतलब ऐसे पेंटिंग्स वगैरह हैं, बिकॉज यू डोंट हैव इतने ज़्यादा पिक्चर्स उनके बारे में, डेफिनेटली इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इमेजेस के लिए, बट इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस। एटलीस्ट आप नाम याद रखिए कि कैप्टन जेम्स कुक जो है वो पहले नॉन यूरोपियन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे पहुंचे थे। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोल्ड अमंडसन। इनके नाम पे भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। या तो आपको रोल्ड अमंडसन आता है क्वेश्चन में, या आपको आ जाता है नॉर्वेगियन रोल्ड अमंडसन, या फिर सिर्फ अमंडसन। सो आपको ओवरऑल पूरा नाम याद रखने की जरूरत है। नॉर्वेगियन रोल्ड अमंडसन क्या है इनके बारे में, ही बिकेम द फर्स्ट एक्सप्लोरर, यानी ये पर्सन भी एक्सप्लोरर थे, टू रीच द साउथ पोल बीटिंग हिज ब्रिटिश राइवल रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट। Now understand this, there are so many explorers, right? तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक ही जन होगा जो चाह रहा होगा कि वो पहुंचे पहले किसी जगह पे या एक्सप्लोर करे उसको। Obviously the person would be with some others also, right? So रोल्ड अमंडसन जो है ये पहले एक्सप्लोरर हैं जो कि साउथ पोल पे पहुंचे, एंड ही बीटेड, यानी कि उन्होंने किसको हरा दिया, अपने राइवल, अपने दुश्मन को, जो कि एक ब्रिटिशर थे और नाम है रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट। क्लियर? इफ यू वांट आप ये याद रख सकते हैं, अदरवाइज एटलीस्ट ये मेजर पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई ये पहले इंसान है जो कि साउथ पोल पे पहुंचे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज ही वाज द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू क्रॉस द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। नाउ देयर इज दिस नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ठीक है, उसको ट्रांजिट या उसको क्रॉस करने वाले पहले जो आदमी हैं वो कौन है, रोल्ड अमंडसन। सो ही वाज द फर्स्ट एक्सप्लोरर जिसने ये जो पैसेज है नॉर्थ वेस्ट पैसेज इसको क्रॉस किया है। क्लियर? ओके, दैट टू सक्सेसफुली। नेक्स्ट बात करते हैं राकेश शर्मा की। अब इनका इमेज भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनके फैक्टर्स भी याद रखने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एंड आई डोंट थिंक आप में से कोई होगा जिसने शायद इनका नाम ना सुना हो, बट डोंट वरी, नहीं भी सुना है तो, बट आपको ये याद रखना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्पेस में जाना
इज नॉट अ छोटू मोटू थिंग, राइट? इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिग अचीवमेंट। और इंडिया में अगर कोई पहली बार स्पेस में गया है तो वो क्या नाम आपको याद रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, तो यही है वो राकेश शर्मा जो है पहले इंडियन है जो स्पेस में गए थे। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान में नहीं रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, बल्कि आपको और भी फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखना है, जैसे व्हाट वॉज ही फ्लाइंग, on which date he went, for how many time he stayed in space or he was there in space, then next आपसे पूछा जा सकता है who all were there with him। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो राकेश शर्मा जो है वो पहले इंडियन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये पूरे वर्ल्ड में 138th पर्सन है जो कि स्पेस में गए हैं। कब गए थे ये? 1984 में। क्लियर? तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? हु इज द फर्स्ट इंडियन to go to space, who is the 138th person to go to space? आंसर क्या है? राकेश शर्मा। किस ईयर में? 1984। he flew Soyuz T11। क्या, किस में गए वो? Soyuz T11। कीप दिस इन माइंड। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सैटेलाइट्स या फिर जो बहुत सारे टर्बाइंस वगैरह, देन इन सब के जो भी मतलब एक स्पेशल कुछ ओकेशन पे यूज़ किए गए हों उन सब के नाम आते हैं। सबमरीन्स हो गए, है ना? तो ये सब पूछे जाते हैं, बताइए इसमें से कौन सा सबमरीन इंडिया का है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, इतना नहीं जाना आपको आगे, तो एटलीस्ट ये छोटे मोटे फैक्ट्स ऐसे याद रखते चलो। तो राकेश शर्मा फ्लू वॉट, लाइक ही वॉज फ्लाइंग सोयूज T11। किस दिन निकले थे ये? April 3, एंड ऑब्वियसली 1984, पहली बात कर चुके हैं। एंड ही वॉज नॉट अलोन, ऑब्वियसली ही वॉज विद अदर 2 कॉस्मोनॉट्स जो कि ऑलरेडी स्पेस में जो जाते हैं, दोज आर नोन एज कॉस्मोनॉट्स। तो वो जो कॉस्मोनॉट्स हैं, एक थे कमांडर यूरी मेलिशेव और दूसरे हैं फ्लाइट इंजीनियर गिनाडी स्ट्रैकलोव। सो देयर वर 2 कॉस्मोनॉट्स विथ राकेश शर्मा व्हेन ही वाज फ्लाइंग सोयूज T11। किस डेट पे? ऑन April 3, 1984। और वो कौन थे? यूरी मेलिशेव एंड गिनाडी स्ट्रैकलोव। क्लियर? ओके, चलिए अब बात करते हैं हाउ मच, लाइक फॉर हाउ मच टाइम डिड ही स्टे देयर। ऑल्सो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पता चलेगा यहाँ पर। आई होप ऑलरेडी पता हो, नहीं भी पता है डोंट वरी, आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है आज से। सो सबसे पहली बात तो फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज देयर इन स्पेस, ये टोटल 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट, 7 days 21 hours 4 minutes, जिसको आप 7/21/40 से भी याद रख सकते हैं, बिकॉज ज़्यादातर आपको ऐसे ही दिया जाता है। ऑब्वियसली आवर्स, ये डेज, आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है? सो इस तरीके से आप डेट के फॉर्म में याद रख सकते हो, 7 to 1 एंड देन 40, ठीक है? सो ये 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट रहे हैं स्पेस में। साथ ही साथ दिस कंप्लीट थिंग वाज अ जॉइंट प्रोग्राम। दिस जॉइंट प्रोग्राम वाज बिटवीन इसरो एंड सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम। अब यहाँ इसरो का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी कुछ ऐसा होता है लाइक देयर इज अ सैटेलाइट बीइंग लॉन्च्ड और स्टफ लाइक दैट, तो आपको इसरो का नाम जरूर सुनाई देता है, राइट? सो इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सो इस तरीके से इसरो जो है और सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम जो है, इन दोनों का एक जॉइंट प्रोग्राम था ये। एंड 7 days 21 hours 40 minutes के लिए राकेश शर्मा वाज देयर इन स्पेस। सो देयर आर सो मेनी फैक्ट्स जो आपको पता चल गए, नॉट ओनली फेमस फर्स्ट वाला। और इसी तरीके से आपको हमेशा जीके पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई टू रीड उसके बारे में जितना पढ़ सकते हो, कुछ तो एटलीस्ट याद हो जाएगा, है ना? रटो मत, रीड इट लाइक वाओ, इतना टाइम रहे थे। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बराक ओबामा की। आई डोंट थिंक कोई होगा जो नहीं जानता इनको, एवरीबडी नोज हिम, है ना? सो बराक ओबामा, देन मिशेल ओबामा, ये ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में डेफिनेटली यू शुड रीड। देयर आर ऑल्सो बुक्स रिटन बाय देम ऑन देम। तो अगर रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो ऐसी बुक्स जरूर पढ़ा करो, ठीक है? सो बराक ओबामा जो हैं, ये कौन है? ये पहले प्रेसिडेंट नहीं है, ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट है। समझ रहे हो? फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट में अंतर है। क्या अंतर है भाई? अफ्रीकन अमेरिकन का, करेक्ट? तो इसीलिए इसको एक साथ पढ़ा करो। डोंट गेट कंफ्यूज कि पहले प्रेसिडेंट रहे होंगे। कम ऑन, अगर ये पहले प्रेसिडेंट होते तो मतलब वो बहुत पुरानी बात हो गई, राइट? सो ही वाज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है? सो यूनाइटेड स्टेट्स के पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? बराक ओबामा। क्लियर? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ यांग लिवई। सो दिस इज द पर्सन जिनके बारे में हम बात करें। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है? ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिसको स्पेस में भेजा गया बाय
Chinese space program. So he is not the first one to be sent to space, नहीं, इनके पहले बहुत लोग जा चुके हैं, बट चाइनीज स्पेस प्रोग्राम के द्वारा पहले पर्सन को स्पेस में भेजा गया और वो पर्सन है यांग लीवई। किस ईयर में गए थे ये? 2003 में। द मंथ वॉज अक्टूबर। नहीं याद रख सकते हो मंथ, नो वरीज, एटलीस्ट रिमेंबर द ईयर, ठीक है। सो 2003 में यांग लीवई पहले ऐसे पर्सन बने जिसको चाइनीज स्पेस प्रोग्राम ने, CSP ने स्पेस में भेजा। क्लियर? सो आप कंफ्यूज नहीं हो गया। आई होप आपको सब ध्यान से पढ़ना है, फर्स्ट पर्सन देन फर्स्ट चाइनीज एंड स्टफ, बिकॉज यू शुड नेवर गेट कंफ्यूज। बहुत सारे फर्स्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, सो प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वी डिड टॉक अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट सबसे पहले उसी की बात की थी। और ड्यूरिंग कोविड-19, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, एवरीबडी वॉज लिसनिंग टू न्यूज़, रीडिंग न्यूज़ पेपर्स। आई होप आप भी न्यूज़ पेपर्स वगैरह पढ़ते थे। इन दैट WHO का बहुत ज़्यादा वर्णन होता था, है ना, मतलब बहुत कुछ बताया जाता था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देयर वाज दिस वन मोर पर्सन जिनके बारे में बहुत बात होती थी, ठीक है। शी इज़ द वन, एटलीस्ट आपने इनके बारे में कुछ पढ़ा ना हो, आपने देखा ज़रूर होगा इनको न्यूज़ में, इफ़ यू वॉच न्यूज़, ओके, अदर देन दी अदर स्टफ। सो ये जो पर्टिकुलर लेडी हैं, इनको पहला चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है ऑफ WHO, और नाम क्या है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। सो शी हैज सर्व्ड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर दैट, बट बिफोर दिस, बट अभी के जो हमारा पहला फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो यही है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले चीफ साइंटिस्ट कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। कब बनाया इनको? मार्च 2019 में, ठीक है। सो 2019 इज नॉट बहुत दूर की बात, इट्स वेरी रिसेंट, राइट। सो दैट्स व्हाई आल्सो यू शुड रिमेंबर दिस। सो ये कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन, पहली चीफ साइंटिस्ट काय की? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं CV रमन की। ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्सन जब हम भारत रत्न की बात कर रहे थे, है ना। बट अभी फेमस फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इनके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि देखो जितने भी अवार्ड्स वगैरह होते हैं उनको कैसे आप पढ़ते हो, लाइक कोई पहली बार जिसको अवार्ड मिला होगा, देन पहली फीमेल जिनको अवार्ड मिला होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें पहले इंडियन कौन थे, पहले अमेरिकन कौन थे, तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है ना। इवन दिस वीडियो कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इतनी सारी फेमस फर्स्ट की चीज़ें। बट यहाँ पे CV रमन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछा जाता है आपसे पहले इंडियन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, या फिर पहले इंडियन जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, ज़्यादा बेटर है, वो कौन है? CV रमन, ठीक है। सो CV रमन पहले इंडियन थे, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव व्हाट? टू रिसीव नोबेल प्राइज़। बहुत बड़ा अवार्ड है ये, है ना। सो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, और किस ईयर में मिला था इनको? 1930 में। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट नोबेल प्राइज़ तो भी ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से। इफ़ यू वांट टू नो द फर्स्ट पर्सन जिसको मिला है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल कैसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बट यू शुड रिमेंबर CV रमन है वो जिनको 1930 में पहली बार, लाइक पहले इंडियन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में। एंड CV रमन इफेक्ट जो है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना रमन इफेक्ट के, मे बी अगर आप साइंस वाइंस लोगे सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट लेटर, बट प्लीज डू रिमेंबर अबाउट दीज टू थिंग्स। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बलदेव सिंह जोकर की। सो व्हेन यू रीड अबाउट द डिफरेंट मिनिस्टर्स लाइक होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, है ना, पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर, वैसे ही कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, और वो उनमें से एक है डिफेंस मिनिस्टर, है ना। तो करेंट डिफेंस मिनिस्टर अगर पता है बहुत अच्छी बात है, बट डू यू नो द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया? सो दिस इज द पर्सन, ठीक है। सो ये कौन है? बलदेव सिंह जोकर, जो कि हमारे इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। ये थे कौन? He was an Indian Sikh political leader, ठीक है। He was an Indian, we know, और ये एक political leader थे, साथ ही साथ ये बहुत important Indian independence movement leader भी रहे हैं। So this person was like the first defense minister, so obviously जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा होगा तब की टाइम की बात होगी, लाइक दिस पर्सन वाज देयर, है ना। सो ये जो है जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, जो आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, मूवमेंट चल रहे थे, उनके भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे, एंड ही इज़ द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शर्पा टेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी। इनकी बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे अबाउट दी एडवेंचर अवार्ड, है ना, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पढ़ा था, उसमें एक टेंजिंग नॉर्गे के एडवेंचर अवार्ड पढ़ा था, अगर याद हो तो। वहाँ पे भी हमने सेम इमेज देखी थी, बिकॉज आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ दीज आर दी टू मेन जो कि
पहली बार स्पेस में नहीं सॉरी, पहली बार माउंट एवरेस्ट का समिट जिसने क्लाइम किया था, ठीक है। सो एडमंड हिलेरी एंड शेरपा टेंजिंग नॉर्गे बिकेम द फर्स्ट क्लाइंबर्स टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑन May 29, 1953। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, माउंट एवरेस्ट समिट तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और पहले जो लोग थे लाइक वो कौन है, ये दोनों, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है हुआ द फर्स्ट टू क्लाइंबर्स, या फिर पूछा जा सकता है हुआ द फर्स्ट टू मेन हु क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सो कब किया इन्होंने क्लाइम? May 29, 1953। आंसर याद रखना है आपको, नाम याद रखना है, दैट इज शेरपा टेंजिंग एडमंड हिलेरी। क्लियर? इवन इमेज भी ध्यान में रखनी है, बिकॉज इमेज पे भी क्वेश्चन आता है लाइक व्हाट आर दीज टू मेन फेमस फॉर। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रॉबर्ट पियरी। सो ही इज़ द वन, रॉबर्ट पियरी। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले इंसान है जो नॉर्थ पोल पे पहुंचे थे, ठीक है। सो हम पहले साउथ पोल पूछ लिया हमने, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देख लिया, वैसे ही हम अब देख रहे हैं सबसे पहले इंसान जो नॉर्थ पोल पे पहुंचे हैं वो कौन है? रॉबर्ट पियरी। ही वॉज एन अमेरिकन एक्सप्लोरर एंड ऑफिसर इन द US नेवी। सो ही वॉज नॉट ओनली एन एक्सप्लोरर, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेवी ऑफ US, ठीक है। तो ये क्या थे? ऑफिसर रहे हैं US नेवी में, साथ ही साथ ये बहुत वेल नोन अमेरिकन एक्सप्लोरर रहे हैं, सबसे पहले इंसान हैं जो कि नॉर्थ पोल पे पहुंचे थे। डन? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन की। आई डोंट थिंक सो आपने वॉशिंगटन जी का नाम नहीं सुना होगा, एवरीबडी नोज, ठीक है ना, कि जॉर्ज वॉशिंगटन या वॉशिंगटन कुछ तो नाम है, करेक्ट। सो जॉर्ज वॉशिंगटन जो हैं वो पहले ये एक पहली बात तो ये अमेरिकन सोल्जर स्टेट्समैन थे, ठीक है। सबसे पहली बात क्या थी? ये अमेरिकन सोल्जर स्टेट्समैन, एंड ये पहले प्रेसिडेंट रहे हैं US के। कब से कब तक? 89 से 97, यानी 1789 से 1797 तक। जब हम बात कर रहे थे पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट की, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है, और पहले प्रेसिडेंट की वो अलग चीज़ हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला प्लीज डू नॉट बी लाइक हाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट और US याद रख लो, कीप इन माइंड क्या फर्स्ट प्रेसिडेंट, लाइक इज इट सच्ची में फर्स्ट प्रेसिडेंट और इज इट सम कैटेगरी में फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना। सो अफ्रीकन अमेरिकन अलग बात हो गई, बट पहले प्रेसिडेंट जो है US के वो कौन रहे हैं? जॉर्ज वॉशिंगटन। और 1789 से 1797 तक का ड्यूरेशन रहा है इनका, लाइक द वर्क पीरियड, ठीक है, एज दी प्रेसिडेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रॉबर्ट वॉलपोल की। अब रॉबर्ट वॉलपोल का जो फर्स्ट वाला फैक्ट है वो तो सही है, मतलब वो तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि थोड़ा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। नंबर 1, ये पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं किसके? ग्रेट ब्रिटेन के, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो रॉबर्ट वॉलपोल है। बट इनके नाम पे एक और फैक्ट है, और वो ये है कि इन्होंने इस प्रोफाइल को या एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इस कंप्लीट बोल सकते हैं काम को कितने सालों तक संभाला है? फॉर ओवर 20 ईयर्स, ठीक है। मतलब 5 साल 7 साल का तो हम पढ़ते ही हैं, एंड स्टार्टिंग में अगर बिगनिंग में पढ़े तो हम 17 साल 17 ईयर्स का भी अभी पढ़ेंगे लेटर किसी में, बट ये जो है ओवर 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स से थोड़ा ज़्यादा ही रहा होगा या आसपास, ठीक है, इनका जो टाइम ड्यूरेशन था एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो फॉर ओवर 20 ईयर्स ही हैज सर्व्ड एज PM ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ही वाज द फर्स्ट PM ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सुरजू कोमर गौदीव चक्रबूटी, और इसका जो इनका जो नाम है वो चक्रबोर्ती के नाम से भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, बट दिस इज द ओरिजिनल नेम, ठीक है। सो आपको चाहिए तो आप सिर्फ सुरजो चक्रबोर्ती ऐसे करके याद रख लो तो शायद आपको याद रह जाए, ठीक है। तो ये जो पर्सन है कौन थे? ये पहले इंडियन है जिसने इंडियन मेडिकल सर्विस IMS का एग्जाम जो है वो क्लियर किया है, ठीक है। सो पहले इंडियन जिसने IMS का एग्जाम क्लियर किया है वो कौन है? सुरजो चक्रबोर्ती। किस ईयर में कंप्लीट किया है? 1855। He became the professor of materia medica at CMC, that is Calcutta Medical College। ये जो कैलकाटा मेडिकल कॉलेज वाला पॉइंट है याद रखना जरूरी है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही इसको चक्रबोर्ती की तरह याद रखना है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि किसी बंगाली की शायद बात हो रही है, एंड देन यू कैन लिंक इट टू द कॉलेज जो कि है कोलकाता का, यानी CMC कैलकाटा मेडिकल कॉलेज। सो दिस इज हाउ आपको ना चीज़ें लिंक करनी पड़ेगी, बिकॉज GK कैन बी वेरी ईजी इफ यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड इट, एंड इट कैन बी टू कॉम्प्लेक्स अगर आप पता ही नहीं आपको कि मुझे लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसे रटने बैठोगे हाँ ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, तो नहीं होने वाला, ठीक है। यू हैव टू लिंक इट। तो सबसे पहली बात, सुरजो कुमार चक्रबोर्ती फर्स्ट इंडियन IMS क्लियर करने वाले, ठीक है, इंडियन मेडिकल सर्विस। आफ्टर दैट ही बिकेम द प्रोफेसर। किस कॉलेज में? CMC कैलकाटा मेडिकल कॉलेज। और क्या किस चीज़ के प्रोफेसर बने थे? मटेरिया मेडिका। डन। सो इस तरीके से दीज आर द फैक्टर्स दैट यू मस्ट नो अबाउट हिम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। आई डोंट थिंक आप में से कोई होगा जिसको अगेन नहीं पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, है ना। सो पंडित इज द टाइटल गिवन टू दिस पर्सन। तो ये जो है ये इंडिया के लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले पीएम रहे हैं, ठीक है। सो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो ये क्वेश्चंस 4th 5th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट। सो आई होप आपको पहले ही पता हो, ठीक है। बट नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, यू लर्न एवरी डे, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। सो आपको आज पता चल गया कि पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द प्रिंसिपल लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ऑब्वियसली जो फ्रीडम फाइटर्स वाला वीडियो है उसमें भी आपको यही पता चलता है कि ये एक प्रिंसिपल लीडर रहे हैं। ही हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। और ये कैसे मूवमेंट्स की हम बात करें, लाइक 1930 से 40 तक का जो ड्यूरेशन है उसके दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स रहे हैं उनमें इन्होंने बहुत क्रूशियल या वाइटल रोल प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मूवमेंट को ध्यान में रख सकते हैं, बट मेन जो अभी मैं बात करी ना ओवर 20 ईयर्स वाली हमने बात की, साथ ही साथ 17 ईयर्स की मैंने एक बात डिस्कस की थी, वो इन्हीं के बारे में थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एज द प्राइम मिनिस्टर 17 साल का सर्विंग पीरियड दिया है, ठीक है। सो फॉर 17 ईयर्स ही वाज सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्लियर? तो ये भी एक फैक्ट है जो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन कीप इन माइंड। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्राइम मिनिस्टर की बात की है तो प्रेसिडेंट भी पता होना चाहिए ना पहले, है ना। तो यही है वो। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो ही इज द वन जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1931 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। सो ये जो ऐसी मूवमेंट्स रही हैं जो बहुत बड़ी मूवमेंट्स हैं, है ना, सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब के ये पार्ट रहे हैं। सो ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एज पर द टॉपिक he is the first president of Republic of India. Clear? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं सुकुमार सेन की। सुकुमार सेन एक इंडियन सिविल सर्वेंट रहे हैं एंड साथ ही साथ ये इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ठीक है। सो इलेक्शन, वोटिंग, ऑब्वियसली देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग केयर ऑफ ऑल द स्टाफ। तो इसी तरीके से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें इंडिया में, वो कौन रहे हैं? नन अदर देन सुकुमार सेन। ही सर्व्ड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1958, ठीक है। सो 1950 से लेके 1958 का जो टाइम है, इस दौरान इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो प्रोफाइल है उसको सर्व किया है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ जीवी मोवलंकर। जीवी स्टैंड्स फॉर गणेश वासुदेव, ठीक है। सो गणेश वासुदेव मोवलंकर या जीवी मोवलंकर कौन है? पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। सो लोकसभा में जो स्पीकर्स होते हैं उनमें सबसे पहला स्पीकर कौन बना था ऑफ लोकसभा? वो कौन है? नन अदर देन जीवी मोवलंकर। जीवी कौन है? गणेश वासुदेव, ठीक है। ऑल्सो इनके ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ एक ही प्रोफाइल सर्व किया है, ही हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ अदर प्रोफाइल्स। और वो क्या है? सबसे पहले ही वॉज द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात एजुकेशन सोसाइटी। तो गुजरात एजुकेशन सोसाइटी जो है उसके एक सेक्रेटरी का जो पद है वो भी इन्होंने संभाला हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ ही वॉज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात सभा इन 1916। और गुजरात सभा जो होती है उसके भी जो सेक्रेटरी का प्रोफाइल है वो इन्हीं को ऑफर किया गया था एंड इन द ईयर 1916 ही वॉज सर्विंग दिस, ठीक है। सो ओवरऑल पहले स्पीकर लोकसभा के और एक सेक्रेटरी ऑफ गुजरात एजुकेशन सोसाइटी एंड ऑल्सो सर्व्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात सभा, एक ही पर्सन है, वो कौन है? जीवी मोवलंकर, गणेश वासुदेव। बट येस देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? फर्स्ट सिर्फ इसी में लगाना है, इनमें नहीं है, ही वॉज द फर्स्ट वन। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। He became a member of the INC. Also, he has been the part of INC, that is Indian National Congress. And yes, इन्होंने कुछ और लोगों के साथ, अकेले इन्होंने नहीं, there have been like 3 to 4 people जिनके साथ मिलकर इन्होंने He was like the founder and president of the Ahmedabad Education Society. So, who found Ahmedabad Education Society? A lot of people, but one of them was G.V. Mouvlanker, but who was also the president of this Ahmedabad Education Society, G.V. Mouvlanker. ठीक है, so Ganesh Vasudev Mouvlanker, there are so many facts that you must know about him. Clear? Okay, all right. Next बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
अगर इंडियन फ्रीडम फाइटर वाला वीडियो देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि भाई जो सरदार है वो टाइटल किसने दिया था इनको, ठीक है, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट अभी के लिए अगर हम जाते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट पे, सो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 47 to 50, ठीक है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर डन, पहले प्रेसिडेंट डन, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सो इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। He was an Indian barrister and senior leader of INC who played a leading role in the country's struggle for independence. Obviously, again, freedom fighters वाले वीडियो में you get to know about Sardar Vallabhbhai Patel कि he was also a part of, like a very important part of the independence movement, right? So there are so many factors that you must know about. He was the first one to serve as the deputy prime minister of India, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत important role play कर चुके हैं in independence movement. And also he acted as home minister during the political integration of India and the Indo-Pakistani war of 1947. So sort of ऐसे कहते हैं पहले होम मिनिस्टर की जो पदवी है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज ओनली हेड। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं KM करियप्पा की। सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंट डेज, है ना, तीन वीडियोस हैं उस पर अवेलेबल, दो तो डिस्कशन वाले, ठीक है ना, फ्रॉम जनवरी टू सम 6 months एंड देन द रिमेनिंग 6 months एंड देन यू गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, करेक्ट। बट वहां पर हमने KM करियप्पा का नाम डेफिनेटली सुना था बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग या तो आर्मी डे या नेवी डे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, इफ नॉट गो एंड वॉच द वीडियो बिकॉज यू मस्ट नो अबाउट इट, ठीक है। सो KM करियप्पा जो है, इनका फुल जो नाम है दैट इज कोडांद्रेरा मंडपा करियप्पा। सो इट्स इजी टू से KM Cariappa, right? Then to pronounce it wrong way, was the first Indian commander in chief in army. तो आर्मी के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ कौन रहे हैं? KM करियप्पा। और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज वन ऑफ इधर आर्मी नेवी डे। नहीं याद है तो प्लीज चेक इट, आई वुड नॉट टेल यू, अदरवाइज आप लोग देखोगे नहीं, है ना, एंड देन आप बाकी का भी फैक्ट्स जो है वो मिस कर दोगे बिकॉज दैट दोज 3 वीडियोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो KM करियप्पा पहले कमांडर इन चीफ रहे हैं आर्मी के, साथ ही साथ ही हेल्ड द 5-star रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, द हाइएस्ट ऑनर इन द इंडियन आर्मी। तो देयर हैव बीन ओनली 2 पीपल जो कि जाने जाते हैं जिसको ये 5-star हाईएस्ट जो ऑनर होता है इंडियन आर्मी का वो दिया गया है, विच इज़ 5-star फील्ड मार्शल, ठीक है। और ये सिर्फ 2 ही लोगों को मिला है जिनमें से एक है KM करियप्पा। सो डेफिनेटली यू मस्ट नो अबाउट हिम एज फेमस फर्स्ट ऑल्सो एज दिस फैक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट बात करते हैं साइना नेहवाल की। नाउ यू कैन गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन साइना नेहवाल एंड PV सिंधु, तो ध्यान से सुनिएगा, अभी साइना नेहवाल की बात कर रहे हैं, PV सिंधु जी की भी बात करेंगे अभी, ठीक है। सो साइना नेहवाल इज द फर्स्ट female player from India to achieve world number 1 spot in April 2015. So world का number 1 spot जो है ना वो इसके पहले कभी किसी फीमेल प्लेयर को नहीं मिला था इंडिया से, बट अभी पहली फीमेल प्लेयर जो हैं जो इंडिया से हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, जो इंडिया से पहली फीमेल प्लेयर है जिनको वर्ल्ड नंबर 1 का स्पॉट दिया गया है वो कौन है? साइना नेहवाल। किस ईयर में दिया है? 2015। साथ ही साथ शी इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स गेम। दिस इज अ मिसप्रिंट, ठीक है, जस्ट इग्नोर दैट। बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या है कि पहली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिसको ओलंपिक्स में मेडल मिला है वो भी कौन है? साइना नेहवाल। सो प्लीज कीप इन माइंड नॉट द फर्स्ट प्लेयर और फर्स्ट इंडियन प्लेयर, फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब ही इज द वन जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो एज इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस देन जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कौन रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। To recognize the contribution of Maulana Azad in establishing the Education Foundation in India, 11 November is celebrated as National Education Day. तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा ना तब तक ये याद नहीं रख पाओगे। So, इस दिन को एक दिन रख दिया गया है जिस दिन नेशनल एजुकेशन डे, ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है टू एक तरीके से टू सेलिब्रेट और टू बोल सकते हैं एक तरीके से उसको
कंट्रीब्यूशन को ट्रिब्यूट देने के लिए द डे दैट इज 11 नवंबर हर साल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे। सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उनके बारे में दोनों पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, और ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जे.आर.डी. टाटा। सो जे.आर.डी. टाटा के बारे में देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रीड अबाउट, बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज की वीडियो के लिए समझना है वो क्या है कि देखो, कोई तो रहा होगा ना जिसने कभी भी पायलट वगैरह कोई बना होगा इंडिया से, एंड ऑब्वियसली यू नीड लाइसेंस, कम ऑन, फॉर एवरी 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर यू नीड अ लाइसेंस, तो वो तो एयरप्लेन है ना, विदाउट लाइसेंस ऑब्वियसली यू शुड नॉट ड्राइव। सो वैसे ही पहले लाइसेंस्ड पायलट कौन बने इंडिया के? सो पहले लाइसेंस्ड पायलट रहे हैं इंडिया के जे.आर.डी. टाटा, एंड दिस हैपेंड इन द ईयर 1929। सो ही इज द वन जो कि पहले लाइसेंस्ड पायलट हैं इंडिया के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट का पॉइंट है ना, मतलब फ्लाइट से ट्रैवल करना या उसमें इंटरेस्ट रखना, इट्स अ गुड थिंग बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। बट वही चीज़ है कि आपको ये भी पता होना चाहिए ना, हाँ पायलट है तो पहले इंडिया से लाइसेंस पायलट कौन रहा होगा? जे.आर.डी. टाटा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रीटा फारिया। नाउ व्हेन वी हैव दीज डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है उसको अचीव करना, टाइटल को, मे दैट बी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, राइट। तो ऐसे ही कौन थी जो सबसे पहली मिस वर्ल्ड बनी इंडिया से? ऑब्वियसली, है ना। एंड देन सिमिलरली एक और नाम है जो एमसीक्यू के फॉर्म में भी देखेंगे, कौन थी जो इंडिया से पहली मिस यूनिवर्स बनी? ठीक है, सो रीटा फारिया जो हैं ये पहली इंडियन हैं जिसको वर्ल्ड मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला है। सो फर्स्ट इंडियन टू विन मिस वर्ल्ड का टाइटल वाज रीटा फारिया, एंड शी वाज आल्सो एन इंडियन फिजिशियन। लेटर ऑन इतना इनके बारे में ज़्यादा लोग इसीलिए भी नहीं जानते हैं बिकॉज शी आफ्टर getting this title, after winning Miss World का title, she did not get into movies and stuff. वो एक physician थी, she completed her MBBS and other degrees and वो डॉक्टर बनी। ठीक है, so ये भी एक अच्छा पॉइंट है। she was a model, she was Miss World, first Miss World from India, and also she was a physician. clear? so आंसर क्या है? रीटा फारिया। नेक्स्ट बात करते हैं जेम्स हिकी। जेम्स हिकी जो हैं वो ऐसे मैन हैं जिसने पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर लाया इंडिया में। ठीक है, सो ही इज़ द वन जिनकी हम बात करें, इंडिया में पहली बार अगर कोई प्रिंटेड न्यूज़पेपर लाया है तो वो जेम्स हिकी हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मैन हु लॉन्च्ड द फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। न्यूज़पेपर का नाम इन्होंने अपने नाम पे ही रखा था, हिकीज बंगाल गैजेट। ठीक है, गैजेट नहीं गजेट। ठीक है, सो इस तरीके से ये पहला न्यूज़पेपर है, प्रिंटेड न्यूज़पेपर इंडिया में जो आया, किसने लॉन्च किया था? जेम्स हिकी, और हिकी के नाम पे ही है ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पीवी सिंधु की। सो वी हैव डिस्कस अपॉन साइना नेहवाल, अब हम बात करते हैं पीवी सिंधु की। पीवी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए पहले तो, है ना। सो पीवी मीन्स पुसरला वेंकट सिंधु। ठीक है, सो पीवी सिंधु क्या है? पुसरला वेंकट सिंधु is the first Indian to become the badminton world champion. Everything is different. World number 1 spot is different, Olympic medal is different, and world champion is different. ठीक है, so पहली इंडियन जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनी है वो कौन है? वो है पीवी सिंधु। साथ ही साथ शी इज ओनली द सेकेंड इंडिविजुअल एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन 2 consecutive मेडल्स एट ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक में 2 consecutive मेडल्स जीतने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं। ठीक है, बट उसमें से 2 में से एक कौन है? पीवी सिंधु। शी वॉज दी सेकेंड वन। ठीक है, तो सेकेंड वन टू विन लाइक द इंडिविजुअल एथलीट जिसको इंडिया में 2 consecutive मेडल्स मिले हैं ओलंपिक्स में। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रोज मिलियन बैथ्यू की। सो रोज मिलियन बैथ्यू जो हैं इनको आप खरबोली के नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो खरबोली या फिर रोज मिलियन बैथ्यू, ये पहली वुमेन चेयरमैन रही हैं किसकी? यूपीएससी की, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी हर कोई जानता है, राइट। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी पहली वुमेन चेयरमैन कौन रही हैं? नन अदर देन रोज विलियम बैथ्यू, या फिर आपको रोज बैथ्यू भी आ सकता है। प्लीज कीप इन माइंड पूरा कंप्लीट नाम दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, और ऑल्सो खरबूली जो है दिस ऑल्सो कैन बी सेड, और सिर्फ ऑप्शन में ये भी आ सकता है। सो पहली यूपीएससी की वुमेन चेयरमैन जो है वो कौन रही हैं? रोज मिलियन बैथ्यू। नेक्स्ट बात करते हैं मिसेस किरण बेदी। आई डोंट थिंक सो आपको इनका नाम शायद नहीं पता हो, ऑब्वियसली आई होप
बहुत सारे लोगों को पता होगा इनका नाम, एटलीस्ट नाम नहीं पता तो आपने इनकी इमेज तो जरूर देखी होगी कभी ना कभी, है ना। सो मिसेस किरण बेदी जो है ये पहली वुमन है इंडिया में टू ज्वाइन ऑफिसर रैंक ऑफ IPS, ठीक है, दैट इज इंडियन पुलिस सर्विस। शी इज एन IPS ऑफिसर ऑब्वियसली, बट पहली वुमन है ये इंडिया की, ठीक है, जिसको ऑफिसर रैंक मिली है IPS में। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग अचीवमेंट। तो ध्यान रखना है आपको, मिसेस किरण बेदी, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट द ऑफिसर रैंक इन IPS। शी वॉज द 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। ऑल्सो इन्होंने क्या सर्व किया है, मतलब ऑब्वियसली IPS है, अदर देन दैट उनका जो प्रोफाइल है वो क्या रहा है, पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की लिस्ट है उसमें 24th नंबर पे कौन आती है, मिसेस किरण बेदी। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नम मल्लेश्वरी। सो इफ यू जस्ट सी द इमेज आपको क्लियर हो रहा है कि शी इज द वन। सबसे पहली बात तो कर्नम मल्लेश्वरी, साथ ही साथ आप देख सकते हो शी इज लिफ्टिंग द वेट्स, तो ये एक वेट लिफ्टर है, क्लियर। सो शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन ओलंपिक्स, और वो भी किस ईयर में हुआ था, 2000 में, ठीक है। सो ओलंपिक्स को इकट्ठा पढ़ने से अच्छा ऐसे अगर छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़ लोगे तो कितनी अच्छी बात है ना। सो सबसे पहली बात तो इंडिया की पहली वुमन जिसको ओलंपिक्स में मेडल मिला है, बट किस में, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, नॉट इन अदर फील्ड, वी आर सेइंग, क्लियर। एंड दिस हैपेंड इन द ईयर 2000, सो वेरी बिग थिंग। नाउ इन 94 शी रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड क्या है, आई होप आपको याद होगा। साथ ही साथ इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका अब जो नाम है वो चेंज हो गया है, राइट। सो 1999 में शी गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड 94 में शी रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, एंड ऑल्सो फर्स्ट वुमन वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स में मेडल लाने वाली, कौन, कर्नम मल्लेश्वरी, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट बचेंद्री पाल। नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी फेमस, इवन इमेज पे भी क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द पर्सन, ऑल्सो आपको नाम से भी याद रखना है। सो बचेंद्री पाल जो है ये पहली इंडियन वुमन है जो कि समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट पे पहुंची है, ठीक है। सो द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट हु इज नन अदर देन बचेंद्री पाल। She was awarded the third highest civilian award जो कि है पद्म भूषण by Government of India in 2019। So 2019 ज़्यादा दूर की बात नहीं है, इसीलिए भी याद रखना चाहिए आपको। तो 2019 का एक पद्म भूषण अवार्ड तो आपको पता चल गया है किसको मिला है, बचेंद्री पाल को। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सुषमा चावला। सो शी इज द वन, सुषमा चावला जी, इनके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है आपको, ये पहली वुमन है एवर, फर्स्ट इंडियन वुमन एवर टू हेड द इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। सो इंडियन एयरलाइंस को हेड करने के लिए कोई ना कोई रहता है। अब उसमें पहली बार अगर किसी विमेन की एंट्री हुई है तो वो कौन है, सुषमा चावला। शी टुक चार्ज एज द चेयरपर्सन एंड MD, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर करियर। तो प्रोफाइल क्या है इनका, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या है ये, पहली वुमन जो इंडियन एयरलाइंस को हेड कर रही है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट अ पर्सन, आई होप जिसने आपने अगर मूवी देखी है नीरजा, ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी। हम बात कर रहे हैं नीरजा भन्नौट की। शी वॉज एन एयर हॉस्टेस, ठीक है, एंड साथ ही साथ शी वॉज वेरी 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 ब्रेव, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका ऐसा स्टोरी है कि यू नो शी वॉज देयर इन दिस फ्लाइट एंड इट वॉज हाईजैक्ड बाय अ टेररिस्ट ग्रुप, एंड वो जान बचाते बचाते बाकी लोगों के लिए शी herself died, ठीक है। सो नीरजा भन्नौट पहली फीमेल है और यंगेस्ट फीमेल है जिसको अशोक चक्र अवार्ड दिया गया है। अशोक चक्र क्या है, गैलेंट्री अवार्ड है, बहुत उम्दा ब्रेवरी, आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी दिखाने के लिए दिया जाता है। सो इट्स अ बिग थिंग, राइट, एंड शी डिजर्व्ड इट, शी गॉट दिस। सो पहली फीमेल and the youngest recipient, female recipient of this particular award, that is Ashok Chakra, is none other than Neerja Bhanot. She was an Indian head pursuer who died while saving passengers on Pan AM Flight 73, which had been hijacked by terrorists. तो hijack कर लिया गया था इस plane को by the terrorist, and you know she was saving the passengers and she was the one who died, clear? So ये बहुत बड़ा योगदान है, या यू नो इट इज़ अ वेरी बिग सैक्रिफाइस टू बी डन, एंड दैट्स वाई शी वॉज अवॉर्डेड विद दिस पर्टिकुलर अवार्ड। तो इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर, ऑल राइट। सो विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ टुडेज टॉपिक, दैट इज द फेमस फर्स्ट। आई होप आपको मजा आया होगा ये पढ़ने में, बिकॉज अच्छा लगता है ना, और ये पहली बार कौन है। साथ ही साथ अगर आपको जानना है पहली सेल्फी किसने ली थी, डेफिनेटली आपको देखना है द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, बिकॉज उसमें एक क्वेश्चन आने वाला है एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, कि पहली सेल्फी किसने ली थी। सो वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक, like based on the same facts and also some other kind of facts in the separate video that is going to be the next one. Do watch it, please do not miss that.
बट येस वी हैव नॉट कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है, वो ये है कि आपको अगर यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, व्हाट यू डू इज यू गो टू यूट्यूब, यू टाइप मैग्नेट ब्रेन्स, द टॉपिक, द सब्जेक्ट, एंड यू गेट द वीडियो, स्टडी फ्रॉम इट. बट कभी कभी होता है कि आपको नहीं पता क्या टाइप करना है, आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, या फिर हो सकता है आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू बी लाइक स्क्रॉलिंग एंड सर्चिंग एंड स्टफ. एंड ऑल्सो देयर वुड बी सम अदर स्टूडेंट्स जो कि अभी अभी जुड़े होंगे हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली के साथ. वेलकम यू ऑल. एंड ऑल्सो यू वुड बी वंडरिंग ना कि क्या क्या पढ़ाया जाता है एंड हु टीचेस विच सब्जेक्ट. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, एंड ऑल्सो देर इज़ अ फैक्ट कि यू डोंट गेट ओनली द सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज, आपको और भी एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है ऑन आवर चैनल. यू डू गेट NCERT एग्जाम्पलर वीडियोज, यू गेट एक्टिविटी सीरीज, you also get to know different facts in just a minute, like in the form of the shorts, so you can definitely go and watch that. But how do you get to know कि भाई ये सब available है? What you have to do is to get the information, like the complete information of all the things that we run on our channel, you can just visit the website of Magnet Brains. करना क्या है उसके लिए? जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com. देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है. जैसे ही वेबसाइट का नाम लिखेंगे और ओपन करेंगे, ये जो पेज है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा. अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखें, आपको सारी क्लासेस एक ऑर्डर में मेंशन है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. सो अगर क्लासेस से ही स्टार्ट कर देते हैं, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है वेबसाइट की. ठीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बस क्लिक करते हो, गेट द वीडियो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द क्लास and the subject and the topic, you get the video. So first step, click on the class. For example, आप क्लास 8 का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्लिक ऑन क्लास 8. आपको क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे. नाउ क्लिक ऑन द सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी. फॉर एग्जांपल अगर आपको जीके पढ़ना है, यू कांट सी जनरल नॉलेज लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना. क्या करो, स्क्रॉल करो. जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपके सामने जनरल नॉलेज डिस्प्ले होगा. क्लिक ऑन द सब्जेक्ट, है ना. नेक्स्ट स्टेप, तो आपने क्लिक किया जनरल नॉलेज पे, यू विल गेट ऑल द topics. What you have to do is click on the topic, you get the video. For example, अगर आप पढ़ना चाहते हैं syllabus overview, ठीक है, आपको जानना है कि syllabus overview क्या है, या फिर what are the topics that will be covered, या क्या क्या कवर किया गया है इस क्लास के लिए. What you have to do is click on syllabus overview, you get the video. So this is how easy it is. You get the video just in few seconds. कुछ क्लिक किए, clear. So this is a complete time saver. Definitely you should go for this. Once you are done with this video, आपको लगता है मुझे next video पढ़ना है, next topic पढ़ना है general knowledge का, no worries, just click on the cross icon, you get again the sections, click on the topic, you get the video. But if you want to change the class or the subject, then also there is no issue. You have to just click on the back button, follow the same steps, and you will get the video in front of you. So this is how बहुत ही प्यारा solution है ये. So if you want to save your time and you want to know whatever is covered on our channel, definitely visit the website of Magnet Brains. So with this, we have finally completed today's topic, that is the famous first. But yes, again I'll repeat, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलने वाले हैं. दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो प्लीज डू वॉच दैट. बट येस, इफ यू फील दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज एन इंटरेस्टिंग वन, डेफिनेटली गिव अ बिग फैट थम्स अप टू द वीडियो. ऑल्सो शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, ताकि सभी को पता चले द फेमस फर्स्ट. एंड येस, अगर आप चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में प्लीज शेयर कीजिए विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिल पाए. एंड येस, अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, डू सब्सक्राइब टू मैग्नेट ब्रेन्स. सो विद दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड येस, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.